कितने भी कोई कलेश होंगे, पर कलेश में भागवत सुनने को मिल जाए श्री धाम वृंदावन में, तो फिर कहना क्या भाग्य का। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, बदलेगा बदलेगा बदलेगा। क्यों? ये बदलने का ही स्थान है वृंदावन। मीरा जब तक राजस्थान में थी, मीरा को भगवान कृष्ण प्रकट नहीं हुए। मीरा भगत तो घर पे ज्यादा थी, वृंदावन से भी ज्यादा भक्ति मीरा घर पे करती थी, पर मीरा को भगवान वहां सिद्ध नहीं हुए। क्यों नहीं सिद्ध हुए? मैंने कहा जगह का बड़ा प्रभाव होता है भजन में, स्थान का बड़ा प्रभाव होता है भजन में। ये जो वृंदावन है, ये वृंदावन मीरा के काल में नहीं था। मीरा के काल में तो प्योर वृंदावन था, प्योर। सारी मिठाई खोआ से बनती है, पर कोई भी मिठाई खोआ नहीं होती। ये ध्यान रख लो। वृंदावन हमेशा रहेगा, और भी अच्छा होगा, और भी अच्छा होगा, पर खोआ नहीं है, खोआ रहेगा नहीं। मिठाई तो मिठाई रहेगी और खोआ खोआ रहेगा। खोआ को किसी भी शक्कर में मिलाओगे मिठाई बन जाएगी, पर मिठाई को किसी मिठाई में मिलाओगे कुछ नहीं बनेगा, जहर बनेगा, बुरा बनेगा। इसीलिए जो पुराना वृंदावन, मीरा वाला जो वृंदावन था, वो शायद अब नहीं है। अब आधुनिक वृंदावन है, अब सुविधा वाला वृंदावन है। अब वो वृंदावन नहीं है जिसमें मीरा को सिद्ध हो गए थे, हरिदास को सिद्ध हो गए थे भगवान। वो वृंदावन शायद अब नहीं है। और स्वयं सूरदास को सिद्ध हो गए थे भगवान, रहीम को सिद्ध हो गए थे भगवान। शायद अब वो वृंदावन ये नहीं है। अब सिद्ध होने के लिए बड़ा मुश्किल लग रहा है कि किसी को सिद्ध हो रहे, किसी को, आपको किसी को लगता होगा कि हाँ नहीं उसको सिद्ध हो गया भगवान, तो मैं मानने को राजी नहीं हूं कि वो सिद्ध हो गए भगवान। मीरा ने तो प्रमाण दिए थे भगवान को। जो भी मीरा के जीवन में आया और उसने कहा कि ढोंग कर रही है, कोई कृष्ण नहीं दिखता इसको, तो उसने उनको दिखाया कृष्ण को, तब जाके मीरा की पूजा हो रही है। महाराज, पूजा पाखंड, अंधविश्वास, भ्रम के कारण भी हो सकती है किसी की। कभी कभी आदमी अपना आडंबर, झूठ को पसराने में इतना प्रभावी साल हो जाता है, प्रयोगशाली हो जाता है, और इतने बढ़िया ढंग से अपने झूठ को सिद्ध करता है कि उससे लोगों को सत्य नजर आता है। पर धीरे 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 पानी और पसीना, पानी और पसीना, पानी और पसीना जब लगता है, तो गले का हार असली है कि नकली है बिना बताए बाहर आ जाता है गले पे। कई लोग शादी ब्याहों में क्या करते हैं, नकली गोल्ड धारण करके जाते हैं, साड़ी के मैचिंग का सूट, ऐसी वो गले में हार, ऐसे ही माथे पे टीका। तो कई बड़े घर के पैसे वाले लोग भी करते हैं ऐसे ढोंग। तो उनसे पूछने की हिम्मत नहीं होती है, पर उनकी बराबर की कोई लेडी जाती है, पूछती है कब बनवाया, बड़ा सुंदर लग रहा है। हाँ, नहीं कुछ नहीं, 15 लाख रुपए का है, बस खाली 15 लाख का है। अब वो पैसे वाली तो है, इसलिए शंका तो नहीं बनती उस पर। पर 5-7 पार्टियों में लगातार उस हार को पहनते पहनते देखा, पसीना ने सारी पोल खोल दी उसकी। नमकीन पसीना जब लगा उसके ऊपर, पालिश को धो के पहुंच के ले गया महाराज। हार के अंदर से अपने आप निकले आया काला काला सा, नीला नीला, पीला पीला सा, समझ गया। इसीलिए कितनी कितनी कहावतें संसार में चलती हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे हसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती है कभी कागज के फूलों से। थोड़े दिन सब चलता है। शादी ब्याहों में ऐसा सजा देते हैं टेंट वाले, ऐसा लगता है कि बिल्कुल कश्मीर से फूल लाए। अंधेरे में लाइट पड़ती है तो महाराज ओरिजिनल फूलों की ऐसी तैसी हो जाती है। इतना बढ़िया डेकोरेशन फूल प्लास्टिक का होता है। सारी दुनिया फोटो खींच रही है उनके चक्कर में, सेल्फी ले रहे हैं लोग, इतना बढ़िया सजाया है फूलों से। और फूल फोटो में बिल्कुल ओरिजिनल दिखते हैं महाराज। तो कभी कभी झूठ जो है वो सत्य जैसा प्रतीत करने वाले सफल हो जाते हैं, पर ज्यादा दिन वो सफल नहीं माने जाएंगे, रहेंगे नहीं सफल।
क्योंकि उन पे से वो काई उतरती है, वो स्याही उतरती है जो उन्होंने चढ़ाई थी दुनिया को गुमराह करने के लिए। और जो सच्चा है उसके ऊपर चाहे कोई कितना भी कीचड़ उछाले, कितना भी प्रयत्न करे, चाहे वो जड़ में से खोद के उसकी बुराई ले आए, पर उसका बाल बांका होने वाला नहीं है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। दोनों तरफ चलता है। लोग असली को भी खोदने में लगे हैं, पर खोद के उसमें चमक आएगी। आप जितना छेड़ोगे उतना चमकता है सोना, और नकली आप कितना भी छुपा लो, चलते चलते उसकी रौनक खत्म हो जाती है। तो मुझे लगता है असली को तो निर्द्वंद ही रहना है, उसे क्या लेना देना है। कोई खोदेगा तो क्या करेगा, और चमकाएगा, और चमक बढ़ेगी, और चमक बढ़ेगी। क्योंकि असली ही संसार में कोई व्यक्ति है, कोई जीव है, कोई विचार है, वो किसी का बुरा नहीं करता कभी। यही असली की पहचान है। असली आदमी, असली इंसान किसी भी स्थिति में किसी का बुरा नहीं करता, चाहे जितना भी कोई बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, कोई दुश्मन क्यों ना हो, दुष्ट क्यों ना हो, दुर्जन क्यों ना हो। लोग चलते फिरते जिनके साथ में कोई लेना न देना, चलते फिरते दोस्ती सी हो जाती है, लोग उसके पीछे गुरु जैसी महान रिश्ते को, गुरु जैसे महान इस हस्ती को भी कुछ नहीं समझते। फिर वो छोटी सी मित्रता कहां से कहां व्यक्ति को ले जाती है और इस बुद्धि का क्या नाश कर देती है। और आखिर में फिर हाथ में क्या आता है, कुछ नहीं। क्यों? जिनसे आप जुड़ गए थे, बहक गए थे, उससे सिर्फ हानि तो हुई आपको, पर लाभ नहीं हुआ। क्योंकि पारस देखने में लोहे के जैसा ही होता है, काला काला, पर जब लोहे को वो टच करता है तो लोहे को सोना बना देता है। और लोहे को लोहे से मिलाओ तो मुझे नहीं लगता कुछ बना देगा। लोहे जैसे रंग का पारस लोहा नहीं है, पर लोहे जैसा दिखता है, पर लोहे को सोना बना देता है। ऐसे ही महात्मा संत ये देखने में तो इंसान जैसे ही दिखते हैं, पर ये इंसानों को भगवान बना देते हैं, ये इंसानों को हीरा बना देते हैं, सोना बना देते हैं। साधु में और इंसान में कोई फर्क नहीं है, वही खाना, वही पीना, वही शौक, वही कपड़े, वही लत्ते, वही विचार, पर उनके अंदर बहुत कुछ अलग है जो इंसान में, बाकी में नहीं होता है। यहां महत्तम के रूप में कथा सुनाई नारद जी की और भक्ति की। बहुत देर तक कथा चली भक्ति माता की और नारद के संवाद की। यही पावन वृंदावन, यहां श्री नारद जी आए हैं। और नारद जी ने यहां आने के बाद भागवत के मार्ग पर चलने का प्रयाण किया है। तावते तद्भूयते लक्षणम प्रियतंगतः। अचानक नारद जी के पिता ब्रह्मा अस्वस्थ हो गए। अपने पितृ को प्रसन्न करने के लिए नारद जी सर्वत्र घूम कर आए और संतों ने कहा कि एक बार वृंदावन जरूर जाओ। तो आप और हम भी वृंदावन आए हुए हैं, तो भगवान का धन्यवाद करिए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।